हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पुनः एमएस वर्ड के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बाकी पिछला जो भी हमारा पार्ट्स था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारा फाइल मेनू हो या होम टैब हो या इंसर्ट टैब हो। इंसर्ट टैब का कुछ ही क्या है कि ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे कि हमारा पेज ग्रुप हो गया था और टेबल्स ग्रुप हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है, इसका काम कैसे किया जाता है और किस किस ऑप्शन का काम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने कंप्यूटर में या जो भी लैपटॉप होगा, अपना जो भी पीसी होगा, उसके अंतर्गत एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। और इसमें इंसर्ट टैब में जा करके और यहाँ पे देखेंगे आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप दिखेगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ से पिक्चर में जब ही जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसा कि दिस डिवाइस, उसके बाद में आपको जनरेट एन इमेज, उसके बाद में स्टॉक इमेज, उसके बाद में आपको ऑनलाइन पिक्चर। यदि आपके ड्राइव में ऑलरेडी पिक्चर है, यानी कि डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दिस डिवाइस पर, और करने के बाद में यहाँ से ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर का ड्राइव खुलेगा। यहाँ से आपको जहाँ पे भी आप अपना पिक्चर रखे हुए हैं उस जगह को सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ से उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे इंसर्ट। ऑटोमेटिक वो पिक्चर आपके पेज में इंसर्ट हो जाता है, दिख रहा होगा। पुनः हम वापस आ जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। फिर से यदि दूसरे तरीके से स्टार्ट करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से पिक्चर में और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर दे रहा होगा आपके सिस्टम में। यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर चाहिए आपको उस पिक्चर का यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें मोबाइल का पिक्चर चाहिए, तो यहाँ से अपना मोबाइल लिख लेते हैं। सर्च बॉक्स में जाते हैं, इंटर बटन जो ही प्रेस करेंगे या सर्च बॉक्स में, तो ये देखिए आपको मोबाइल का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसमें से जिस तरह का जो भी आपको मोबाइल चाहिए उस पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ समय वेट करना होगा। इसके बाद में ऑटोमेटिक ये पिक्चर आपका डाउनलोड होकर के आ जाता है। तो इस तरीक़ा से हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में तब जा कर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक पिक्चर को हम ओपन कर ले रहे हैं। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ से आप अपने पिक्चर के साइज़ को जो है सो ज़रूरत के हिसाब से अपना क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। यानी इसके साइज़ को आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, साइज़ को अपना चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जब ही आपका पिक्चर जब ओपन होता है तो एक और टैब आपका खुलता है जिसे पिक्चर फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड क्या होता है, यानी जो भी आपका पिक्चर है उस पिक्चर का बैकग्राउंड को यदि रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप अपना रिमूव बैकग्राउंड दिया हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इस सिस्टम को जो लगेगा कि ये आपके कंप्यूटर में ये जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड इतना तक है, वो सारे बैकग्राउंड को रिमूव करने का काम करता है। फिर से यहाँ से हम कीप चेंज पर क्लिक कर देते हैं, ये मेरा पिक्चर का बैकग्राउंड बदल जाने का काम करता है। पुनः हम वापस आ जाते हैं। फिर से उसके बगल में जस्ट हमारा करेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्शन में दो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, एक ब्राइटनेस और एक कंट्रास्ट। ब्राइटनेस क्या होता है ना, यानी कि लाइटिंग को बढ़ाने के लिए, और कंट्रास्ट होता है उस लाइट का या जो पिक्चर है उसके क्वालिटी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से दिख रहा होगा आपके डेस्कटॉप पे जो हमारा पिक्चर है, वो पिक्चर ऑटोमेटिक हमारा यहाँ से बदल रहा है। जो लाइटिंग है, जो हमारा कंट्रास्ट है, वो हमारे पिक्चर का बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे भी हम ले जाना चाहते हैं, आप देख रहे होंगे जब मेरा कर्सर जा रहा है तो ऑटोमेटिक वो हमारा कलर भी चेंज हो रहा है, और यहाँ से जो आपका ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ये दोनों दिखाने का काम किया जा रहा है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसे चाहे वैसे आप अपन ले सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उस तरह से सेट हो जाता है। फिर से बैक नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम बैक करेंगे तो पुनः वापस हमारा पिक्चर जैसे था वैसे हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह हमारा कलर आता है। कलर का काम होता है जो भी हमारा पिक्चर है उस पिक्चर के ऊपर एक नया कलर आप लगाना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर आप देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से दिख रहा होगा हमारे पिक्चर के ऊपर एक नया लेयर, एक नया कलर ऐड कर देने का काम कर रहा है, ये देखिए। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको कलर ऐड करना हो तो एक बार सिर्फ उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक उस पर वो कलर को फिल कर देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला ऑप्शन हमारा यहाँ से आ जाता है आर्टिस्ट इफेक्ट। इस पिक्चर को आर्टिस्ट रूप से यदि कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ से आपका जो पिक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो करके आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको लगे उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका पिक्चर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ना, पारदर्शिता को बताने का काम करता है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे, आप अपने पिक्चर को कितना गहराई से देखना चाहते हैं, कितना कम इस पर कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कितना फीका देखना चाहते हैं, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने पिक्चर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करके, पारदर्शिता का इस्तेमाल करके अपना जो भी ऐड करना हो कर सकते हैं। जितना भी रखना हो, धुंधला करना हो पिक्चर को, उतना आप कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर क्या होता है, पिक्चर के साइज़ को, पिक्चर के क्वालिटी को चेंज करने का काम करता है। इस पर एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है पिक्चर का, यहाँ से 150 हम कर देते हैं। इस पर क्लिक करके जब ही ओके करेंगे ऑटोमेटिक थोड़ा सा हमारा पिक्चर एनहांस हो जाता है, यानी ये बहुत कम काम करता है। आप अपने पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। देख रहे होंगे अभी बदला होगा आपका पिक्चर। फिर से आप जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत, फिर से यहाँ से 150 करके और ओके कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको अपडेट करता है, मतलब एकदम बहुत कम के बराबर आपका ये अपडेट करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आपका चेंज पिक्चर होता है। जैसे मान लेते हैं ये पिक्चर हमें नहीं चाहिए, कोई दूसरा पिक्चर चाहिए, तो चेंज पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ पे भी आपका पिक्चर होगा उस पिक्चर पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। वो पिक्चर ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, यानी उसके बदले में एक नया पिक्चर, एक दूसरा पिक्चर यहाँ पे आपको ऐड कर देने का काम करता है। इसीलिए चेंज पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। फिर से हम बैक नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक बार हमारा पिक्चर बैक हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है रीसेट। तो रीसेट में दो ऑप्शन दिया हुआ रहता है। एक ऑप्शन आपका जो रहता है वो रीसेट सिर्फ पिक्चर के लिए, और एक ऑप्शन होता है रीसेट पिक्चर एंड साइज़ के लिए। जैसे कि मेरे पिक्चर का ये साइज़ है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब जब जाएंगे यहाँ से रीसेट पिक्चर करेंगे तो सिर्फ पिक्चर को रीसेट करने का काम करता है। लेकिन यदि वही हम क्या करते हैं, रीसेट पिक्चर एंड साइज़ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से पिक्चर का साइज़ और पिक्चर ये दोनों आपका चेंज हो जाने का काम करता है। यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए, पहले जितना मेरा पिक्चर का बड़ा साइज़ था उतना बड़ा साइज़ कर दिया, और इसके साथ में जो हमारे पिक्चर का कलर था या जिस तरह से मेरा पिक्चर दिखाई दे रहा था उस तरह से ये पिक्चर को कर देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पिक्चर है, ये पिक्चर के साथ में पिक्चर का स्टाइल दिया हुआ रहता है। ये पिक्चर स्टाइल मेरा ग्रुप है। इस पिक्चर का यदि स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरा पिक्चर है और यहाँ से इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये मेरा फ्रेमिंग टाइप का दिया हुआ रहता है। इसमें से जिस तरह का जो भी आप फ्रेम वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक आपका क्या होता है कि उसी फ्रेम के हिसाब से आपका पिक्चर जो होता है ना वो चेंज हो जाने का काम करता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जिस तरह का जो भी पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं सो आप अपना आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आपका पिक्चर और भी एक फ्रेम के माध्यम से जो अट्रैक्टिव दिखने का काम करता है, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आता है पिक्चर का बॉर्डर। पिक्चर का बॉर्डर क्या होता है ना, यानी जब हम पिक्चर लेते हैं तो ये जो आउटलाइन हमारा दिखाई दे रहा होता है इसी को हम लोग पिक्चर बॉर्डर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो पिक्चर होगा हमारा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जाएंगे पिक्चर बॉर्डर में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत तरह के कलर है। इसमें जो भी कलर आपको ऐड करना हो सिर्फ आप कर्सर को उसके ऊपर ओवरिंग कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा कि वो पिक्चर का कलर आपको शो करके दिखाने का काम करेगा। फिर से यदि चाहते हैं कि नहीं ये जो हमारा अभी लाइनिंग जो है वो बहुत पतला है, अभी जो पिक्चर का लाइनिंग है, आउटलाइन है, ये बहुत पतला है, यदि इसके थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से विड्थ पर क्लिक करते हैं, कर्सर लेकर के जाते हैं। ले जाने के बाद में तब यहाँ से अपना जो भी साइज़ आपको चाहिए इस तरह का साइज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए आपके आउटलाइन जो था पिक्चर का वो ऑटोमेटिक आपको
थोड़ा बोल्ड कर देने का काम करता है। तो इसके लिए हम लोग आउटलाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ और भी यदि इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ रहता है, स्केच के माध्यम से या डैश के माध्यम से आप अपने जैसे भी चाहते हैं उस तरह से आप अपना पिक्चर का बॉर्डर जो भी होता है सो चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो चाहिए उस तरह के पर हम एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा पिक्चर का बॉर्डर जो है उसी तरह से बदल जाने का काम करता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है, फिर से यदि इसको नहीं लगाना हो तो बैक नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, पुनः नॉर्मल हमारा हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर के ऊपर अलग अलग तरह का इफेक्ट डालने का जो काम करता है वो पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन करता है। जैसे प्रेजेंट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये पिक्चर के ऊपर अलग अलग तरह का इफेक्ट है। पिक्चर वही है लेकिन थोड़ा इसके क्वालिटी में या जो भी उसका लेंथ है उसको बदल देने का काम करता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आगे बढ़ते हैं, शैडो इफेक्ट आता है जो परछाई के लिए, यानी किसी भी पिक्चर के ऊपर जब हम कोई लाइटिंग करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट में उसका परछाई जो होता है, शैडो जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर के पीछे, पिक्चर के दाहिने साइड, पिक्चर के नीचे में, पिक्चर के नीचे के तरफ ही, ये तरीका के माध्यम से आप अपने पिक्चर का जो भी शैडो ऑप्शन है उसको आप बदल सकते हैं या अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है रिफ्लेक्शन का। आप अपने पिक्चर को ना रिफ्लेक्ट के माध्यम से शो करके दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से उसके बैकग्राउंड में इसके नीचे की तरफ आपका जो पिक्चर आता है, जैसे कि एक हम झील के किनारे खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उस पानी में बन जाता है। सेम टू सेम उसी तरह से हमारा जो पिक्चर है उस पिक्चर का प्रतिबिंब यदि हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करके जो भी ज़रूरत होगा सो अपना ऐड कर लीजिएगा। ज़रूरत यदि नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस पर से क्लिक आप हटा सकते हैं। जो आपका था नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल कर दीजिएगा, नॉर्मल हो जाता है। आगे ऑप्शन आपका आता है ग्लो इफेक्ट। तो आप अपने पिक्चर में ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सॉफ्ट एज दिया हुआ है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से बॉबल्स दिया हुआ है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ 3D रोटेशन दिया हुआ है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के स्टाइल के माध्यम से आप इसको दिखा सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तौर तरीक़े से आप अपना देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन होता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में क्या होता है ना, यानी इस पिक्चर को किसी दूसरे लेआउट में यदि सेट करना हो या रखना हो तो इसके लिए पिक्चर लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास पिक्चर है, इस पिक्चर को किसी दूसरे मोड में रखना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आपको सब ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यदि मान लेते हैं एसेंटेड पिक्चर्स के अंतर्गत रखना है, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा पिक्चर ऐड हो गया और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड हो जाता है जिसके माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने टेक्स्ट को आराम से आप लिख सकते हैं। ये देखिए आपका कलर, आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट आ रहा है, जो आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा होगा। जब आप यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से आपको स्मार्ट आर्ट डिजाइन का ऑप्शन खुलता है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके कलर वगैरह को यदि इच्छा हो, ज़रूरत हो तो आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो जो कहते हो छोड़ दीजिए। पुनः हम एक बार बैक आ जाते हैं, फिर से हम अपने पिक्चर ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारा पिक्चर लेआउट ऑप्शन रहता है। अगला ऑप्शन हमारा पोजीशन का है। तो देखिए पोजीशन जो ऑप्शन है, जैसे कि अभी ये मेरे पास पिक्चर है, इस पिक्चर को ना हम किसी दूसरे पोजीशन देना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से टॉप राइट में रखना चाहते हैं, लेकिन ये किसी कारणवश आ नहीं रहा है, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पिक्चर है जिसको सही पोजीशन पर रखना है उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में तब जाएंगे यहाँ से पोजीशन में और किसी भी पोजीशन को एक अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं टॉप एंड राइट में चाहिए, तो यहाँ से टॉप एंड राइट दिया हुआ है पोजीशन, इस पर हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में तब जाकर के आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, लेकिन हमें इस कॉर्नर में रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में ड्रैगिंग करके हम जहाँ पे भी ले जाना चाहे, जिस पोजीशन पर ले जाना चाहे, आराम से वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये हमारा पिक्चर वो सेट हो जाता है वहाँ पे जा करके।
तो हम पोजीशन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने पिक्चर को सही जगह दे पाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 9 प्रकार के आपको पिक्चर का पोजीशन डालने के लिए अलाइनमेंट दिया हुआ है, जो टेक्स्ट को अलाइन करके रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जिस भी पोजीशन का इस्तेमाल करना होगा अपना कर सकते हैं आप। पुनः हम एक बार जब जल्दी पोजीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ड्रैगिंग करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं पे भी उसको आसानी से रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड रैप आता है ऑप्शन। वर्ड रैप का काम जो होता है ना, इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। इस फार्मूला के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, रैंडम फार्मूला है। यहाँ से हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो मेरा पिक्चर है, अभी इस पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ से घिरा हुआ है। टेक्स्ट हमारा चारों तरफ से है और पिक्चर हमारा बीच में है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि यहाँ से हम फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट रैप पर क्लिक करते हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे आपको स्क्वायर का ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्वायर ऑप्शन है। यदि हम चाहते हैं कि पिक्चर के ऊपर और नीचे की तरफ हमारा टेक्स्ट हो जाए तो टॉप एंड बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे की तरफ हमारा ये टेक्स्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। यानी पिक्चर हमारा बीच में और टेक्स्ट हमारा ऊपर और नीचे की तरफ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है बिहाइंड का। ये देखिए आपका पिक्चर जो है ना उसके बैकग्राउंड में चला गया, जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट इसके ऊपर की तरफ लिख दिया गया। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है, यहाँ से आप देख रहे होंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो होता है ना वो आपके पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर रहता है। यहाँ पे जब ही हम क्लिक करेंगे ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर आपका आ गया और टेक्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसे चाहे वैसे आप अपने पिक्चर को टेक्स्ट के चारों तरफ से, टेक्स्ट के ऊपर के तरफ से या टेक्स्ट के नीचे के तरफ से आप अपने पिक्चर को पोजीशन को आराम से सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। देखिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड में क्या होता है ना, यहाँ पे 2 और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, फिर यहाँ पे भी आपको देखने को 2 ऑप्शन मिल रहा होगा। ये क्या होता है ना, ये तब काम करेगा जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट आपके पास रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद में पुनः हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से कुछ शेप्स ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद में फिर से जाते हैं हम यहाँ से शेप्स में और यहाँ से हम सर्कल शेप ले लेते हैं या इलिप्स बोलते हैं इसको, ये शेप ले लेते हैं। फिर इसके कलर को चेंज कर देते हैं। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अप एरो का सिंबल है, ये हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे उस पिक्चर को आप आराम से ले लीजिएगा। लेने के बाद में तब जाकर के फिर से हमारा देख रहे होंगे यहाँ से वही ऑप्शन खुला अरेंज ग्रुप के अंतर्गत। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम सबसे पहले वाले शेप को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से फ्रंट का ऑलरेडी हमारे पास है। यदि हम बैक का इस्तेमाल करते हैं यानी कि यहाँ से जाते हैं और सेंड बैकवर्ड और सेंड बैक क्या काम करता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पीछे शेप को एक बार में ही यदि भेजना हो तो यहाँ से सेंड टू बैक का इस्तेमाल करेंगे। शेप हमारा सबसे लास्ट में चला जाता है ऑटोमेटिक। जितना भी ऑब्जेक्ट, ये 3 ही नहीं, जितना भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रहेगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट उसके बैकग्राउंड में चला जाता है, यानी कि पीछे की तरफ चला जाता है ऑटोमेटिक। फिर से यदि इसको टॉप में लाना हो यानी कि सबसे आगे लाना हो तो यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो पुनः वापस आ जाता है। यदि एक एक स्टेप करके यदि आपको भेजना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जा करके बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो शो करके दिखाने लगता है। यदि वही आप फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट वाला स्टेप सिलेक्ट है तो यहाँ से एक एक स्टेप को क्या करेगा, वो आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमारे पास शेप्स हैं उस शेप्स को आप आराम से सेट कर सकते हैं। ये चाहे आगे भेजना हो, पीछे भेजना हो या जिस तरह से जैसे भी भेजना हो आप अपने शेप को आराम से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से, ये देखिए ये हमारा अलाइन ऑब्जेक्ट्स आता है, यानी जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उसको अलाइनमेंट के अंतर्गत सेट करने के लिए अलाइन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, एक शेप मेरा सिलेक्ट है, फिर कोई दूसरा शेप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कोई तीसरा सेट सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में
यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरा अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट का काम जो होता है ना, वह आपके पोजीशन को सेट करने का काम करेगा। देखिए अलाइन, लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बायां तरफ से पूरा का पूरा आपको सेट करके बताने का काम करता है। ठीक है, फिर से यदि हम चाहते नहीं दाहिने वाला हिस्सा हमारा सबका सब मिल जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दाहिने वाला आपको सेट हो गया। फिर से यदि वही हम चाहते हैं कि नहीं हमारा टॉप वाला बराबर हो, तो टॉप वाला पर क्लिक करते हैं तो टॉप वाला बराबर हो गया। फिर से चाहते हैं बॉटम वाला तो बॉटम वाला हो गया, मिडल वाला चाहते हैं तो मिडल वाला हो जाएगा। यानी कि जैसे चाहते हैं वैसे उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने के लिए बराबर बराबर हिस्सा में, यानी चारों तरफ से, जैसे जितना आपका टॉप वाला शेप को आउटलाइन दिया हुआ है या बाहर दिया गया है उतना ही आपको लेफ्ट वाला को, उतना ही राइट वाला को, यानी चारों तरफ से ये पोजीशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो आता था वो हमारा ये अलाइन होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो करके दिखाई दे रहा होगा। अगला ऑप्शन हमारा ग्रुप आता है। तो ग्रुप का काम क्या होता है ना, एक से अधिक शेप या जो भी ऑब्जेक्ट होगा सबको एक साथ मिलाने के लिए ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट बटन के साथ सब पर क्लिक करना होगा ताकि मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। अब हम जाएंगे शेप फॉर्मेट के अंतर्गत, जाने के बाद में यहाँ से आप ग्रुप पर एक बार क्लिक करेंगे, ग्रुप पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देख रहे होंगे सारा का सारा शेप एक ग्रुप में हो गया। यदि एक को हम ड्रैगिंग करेंगे तो सबका सब घटेगा और एक को ड्राइंग करेंगे तो सबका सब बढ़ने का काम करता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन नेक्स्ट जो आता है वो रोटेट ऑब्जेक्ट आता है। अभी देख रहे होंगे यहाँ से फिर से अनग्रुप करना हो तो यहीं से जा करके और यहाँ से अनग्रुप कर देंगे तो ये देखिए ऑप्शन हमारा अनग्रुप ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से रोटेट का, यानी कि इसको घुमाने के लिए, मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रोटेट ऑप्शन का। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, रोटेट में जाते हैं, जाने के बाद में यहाँ से रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, उसके बाद मतलब आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये जितना भी चीज़ आपको दिया हुआ है ये सब अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको घुमा सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसे आपको सही लगे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि डेटा आपको बनाना है तो नेविगेट भी आपको करना होगा, तो आप अपने यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है ये साइज़ को बड़ा और छोटा करना। तो यहाँ से भी आप अपने साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप अपना यहाँ से भी अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं और साइज़ को घटा सकते हैं। ये जो हमारा हुआ वो इंसर्ट टाइप का जो हमारा पिक्चर लिया जाता था और शेप्स लिया जाता था उसके बारे में यहाँ पे आपको शो करके दिखाया गया है। अगला ऑप्शन हमारा आता है आइकन के बारे में। देखिए आइकन एक नया ऑप्शन है और इसमें आपको खास करके जैसे कि पिक्चर वगैरह इंसर्ट किया जाता था उसी तरह से इसमें भी आपको इंसर्ट कर सकते हैं। फ़र्क क्या होता है ना कि यहाँ पे क्लिप आर्ट के माध्यम से शो करके दिखाया जाता है, जैसे कि आप सिर्फ एक ढांचा बना हुआ ढांचा टाइप का जो होता है ना उसी को आप शो करके देख सकते हैं जो छोटे छोटे साइज़ में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमें बुक चाहिए, जैसे कॉन्टेक्ट का ये जो है ना सिंबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो सिंबल हमारे यहाँ पे शो करके दिखाने लगेगा। अब छोटा करना हो बड़ा करना हो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको आराम से कर सकते हैं। सेम टू सेम आपके पिक्चर के जैसा होता है आइकन वाला भी ऑप्शन। आपको यदि चाहे तो आप यहाँ से सर्च करके देख भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से कुछ सर्च करके देख रहे हैं। अब यहाँ से लीफ मतलब पत्तियाँ होता है, यहाँ से बहुत सारे पत्तियाँ का फोटो आ गया है। जिस भी पत्ती को आपको देखना हो एक बार उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यहाँ से इसके साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं ताकि कोई ड्राइंग वगैरह के रूप में आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर पाए। और यदि नहीं बढ़ाना चाहते या नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए पुनः क्या करेंगे, जाएंगे अरेंज ग्रुप के पोजीशन वाले ऑप्शन में और कोई एक पोजीशन को हम ले लेते हैं। इसके बाद में तब जा करके आराम से हम अपने पिक्चर को या जो भी शेप है उसको सही जगह पर ड्रैगिंग करके रख सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन आता है हमारा 3D मॉडल का।
देखिए 3D मॉडल क्या होता है ना, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे 3D इमेज वगैरह जो हम लोग देखते हैं या पिक्चर जो देखते हैं उसके बारे में, यानी कि अलग अलग तरीका से आपको दिखाने का काम करेगा। अलग अलग एंगल से आपका जो भी शेप्स होंगे या पिक्चर होंगे उसको दिखाने का काम करता है ये। इसको बोलते हैं 3D। आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3D मॉडल्स, उसमें यानी आपके सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट जो ऑप्शन रहता है, ये स्मार्ट आर्ट का काम होता है यानी कि स्मार्ट तरीका से अपने कला को दिखाने का जो काम करता है वो रहता है। जैसे कि किसी भी पॉइंट को न यदि हम चाहते हैं कि समझाना बेहतर तरीका से, तो स्मार्ट आर्ट के माध्यम से हम बेहतर तरीका से अपने ग्राफ को बना करके समझा सकते हैं। जैसे कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पर एक बार हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सबका ग्राफ का जो होता है ना वो टाइप दिया हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं लिस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, साइकिल हो गया, उसके बाद में हेरांची हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैट्रिक्स हो गया, पेमाइंड हो गया, उसके अंदर पिक्चर हो गया, office.com हो गया। बहुत तरह के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जिसको भी लेना है उस पर क्लिक कर सकते हैं, आराम से आप ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए मान लेते हैं इसी को लेना हो, यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ये देखिए टेक्स्ट आ गया आपका। जैसे मान लेते हैं यहाँ से लिख देते हैं मॉनिटर, एक में लिख देते हैं, एक में लिख देते हैं यहाँ पे CPU, एक में लिख देते हैं यहाँ से कीबोर्ड लिख देते हैं, ऑटोमेटिक कीबोर्ड एंड माउस लिख देते हैं। तो इस तरीक़ा से किसी को समझाना हो तो आराम से हम समझा सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और CPU ये सब जब मेरा काम करता है तब जाकर के ये मॉनिटर पे हमें शो करके दिखाता है। तो इस तरीक़ा से हम किसी को भी जब बताएंगे तो उसको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। तो यहाँ इसके अलावा भी यहाँ पे आपको ऑप्शन सब दिया हुआ है, जो ऑप्शन के माध्यम से आप अपना जो भी काम है या अपना जो भी शेप है या डिजाइन है स्मार्ट आर्ट, ये सब को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स दिया हुआ रहता है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ से आपको दे रहा है, यहाँ से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का स्टाइल दिया हुआ है। आप अपने स्टाइल के मदद से जैसे उसको देखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं, आराम से आप रख सकते हैं इस ऑप्शन को। ये देखिए, ठीक है, आपने जो भी चाहिए उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, आने के बाद में तब ऑटोमेटिक ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप हमारा शो करके दिखाएगा। शो करने के बाद में तब जाकर के यहाँ से आपको अगला ऑप्शन हमारा रीसेट का आता है। यदि पहले की भांति आपको चाहिए तो इसके लिए रीसेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक बार रीसेट पर, ऑटोमेटिक ये रीसेट पर हमारा पहले की भांति हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग रीसेट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत हो उस तौर तरीक़ा से अपना काम कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स तक। अब इसके बाद में हमें आगे पढ़ना है चार्ट के बारे में। चार्ट क्या होता है? चार्ट क्या होता है? किसी भी आंकड़े को दिखाने का जो काम होता है वो चार्ट के माध्यम से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट का हमारा प्रकार हो गया। इस छोटा सा एक प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें चार्ट दिखाने का काम करता है। इसमें से जो भी चार्ट आपको लेना होगा, इस चार्ट पर हम क्लिक करके अपना प्रीव्यू देख लेंगे कि किस तरह से कौन सा चार्ट मेरा दिखाने का काम करेगा। इसके बाद में तब यहाँ से हम ओके कर देते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट के साथ में हमारा चार्ट बन करके तैयार हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब आपका चार्ट आ जाता है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके हिसाब से आपको शो करके दिखा रहा है। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे, जब आपका प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये चार्ट भी आपको दिखाता है। यहाँ से ये जब प्रोजेक्ट आपका इंसर्ट होता है तब जाकर के यहाँ से चार्ट का डिज़ाइन खुलता है। ये चार्ट का डिज़ाइन जब ओपन हो जाएगा तब जाकर के यहाँ से आपका दिख रहे होंगे चार्ट का लेआउट है। इसमें सबसे फर्स्ट में ऑप्शन आपका दिख रहा होगा एलिमेंट वाला ऑप्शन। एलिमेंट का जो काम होता है, आप अपने चार्ट के बारे में कोई भी स्टाइल वगैरह ऐड करना हो, किसी प्रकार के अपडेट करना हो, तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आप अपने ऑप्शन के माध्यम से चार्ट में किस तरह से अपने डेटा लेवल को दिखाना है, नहीं दिखाना है, क्या करना है, नहीं करना है, मतलब ये सारा का सारा यहाँ से आपको
प्रीव्यू करके दिखाते रहेगा, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना शो करके दिखवा सकते हैं। ये देखिए टॉप में लेफ्ट में बटन में अपने डेटा को कैसे शो करके दिखाना है। अगला ऑप्शन आपका आता है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट क्या होता है, जल्दी से जल्दी कोई भी स्टाइल को ऐड करना हो तो इसके लिए हम लोग क्विक लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप अपने ऑप्शन पर, हम कर्सर को सिर्फ ड्रैगिंग कर रहे हैं तो ये चेंज कर रहा है। यदि आपको सेट करना हो तो एक बार उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। अगला ऑप्शन आपका आता है कलर का। कलर क्या होता है ना कि यदि चार्ट का कलर वगैरह चेंज करना हो तो अपने ज़रूरत के हिसाब से चार्ट का कलर अपना बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना हो, देख रहे होंगे यहाँ से चेंज हो रहा है। अगला ऑप्शन आपका चार्ट का स्टाइल आता है। यहाँ से आप जाते हैं, चार्ट का जो भी स्टाइल आपका होगा, सिर्फ हम यहाँ से कर्सर को ऊपर ऊपर ड्रैगिंग कर रहे हैं तो ये आपका चार्ट का स्टाइल बदल जा रहा है। ये देखिए, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको बदलना होगा अपना सेट कर लेंगे, चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका आता है चार्ट का टाइप। यदि चार्ट के टाइप को बदलना हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे चार्ट टाइप पर। यहाँ से जैसे मान लेते हैं हमें पाई चार्ट चाहिए, चाहे बार चार्ट चाहिए, तो इसमें जिसको भी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा चार्ट का टाइप बदल जाता है। फिर यहाँ से स्टाइल वगैरह सब कुछ हमारा चेंज होते चला जाता है। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को एनालाइज करके हम अपने चार्ट को बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम चार्ट डेटा का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा कि चार्ट हमारा चेंज हो जाने का काम करता है। देख रहे होंगे यहाँ से, अभी देख रहे होंगे 12 करके इंटर करते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से अपने डेटा का लेवल को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुनः हम आ जाते हैं इंसर्ट टाइप के अंतर्गत। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो भी हमारे पास स्क्रीन है उसका आप एक छोटा सा क्लिपिंग ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्लिक करते हैं और जहाँ से जहाँ तक सिलेक्ट करके ड्रैगिंग करेंगे ऑटोमेटिक वो उसका पिक्चर क्लिक करके और ये हमारे पेज पर के यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करता है। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से अपने पिक्चर को ले लेते हैं, फिर से वही मेरा पिक्चर ग्रुप खुलता है क्योंकि यहाँ पे हमने पिक्चर को ले रखा है। फिर से इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो हमने इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में पूरा कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार को यदि आपको समस्या हो, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना राय ज़रूर दें ताकि हम और भी अच्छे तरीक़ा से आपके लिए हम कंटेंट को एनहांस करके आपके सामने शो कर पाएँ हम। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंक्स ग्रुप के बारे में, कमेंट्स ग्रुप के बारे में, हेडर फुटर जितना भी ऑप्शंस है ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।